नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में फिर से आपका स्वागत है। आज एक और राजनीतिक चर्चा के नए एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राजनीतिक चर्चा होगी अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। एक ऐसा नेता जो युवा छवि में सबसे बेहतरीन नेता माना जाता है राजस्थान की तरफ से, और पूरे भारत में भी इसकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे नंबर की लोकप्रियता देखी जाती है कांग्रेस की तरफ से। तो एक ऐसा नेता जिसको लोग जादूगर के नाम से जानते हैं, और वह नेता जो जादू करने में भी बहुत ही आगे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दोनों नेताओं के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं गगनदीप सिंह आप लोग के बीच में एक नई अदावत आज फिर लेकर आया हूँ। तो पहले बात करते हैं सचिन पायलट जी की। चलिए 5 पॉइंट में समझते हैं सचिन पायलट की वह बातें जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, और युवाओं के दिलों पर सचिन पायलट क्यों राज करते हैं, यह भी बातें आपको हम बताएंगे। पहले पॉइंट में समझिए कि जो सचिन पायलट हैं वह एक सामान्य परिवार से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मिडिल फैमिली से आते थे और ताल्लुक़ रखते थे। सचिन पायलट के पिता जो अजय पायलट थे, वह एक तरह से पायलट थे। उसके बाद वह कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस में भी उनका वर्चस्व ठीक ठाक रहता है, और सचिन पायलट उनके बेटे हैं। और जो सचिन पायलट हैं वह भी राजनीति अपने पिता के कदमों पर चलकर, और उनके जो बनाए हुए नक्शे कदमों पर चलकर उन्होंने राजनीति शुरू की थी, और राजनीति उनके नक्शे कदमों पर वर्ष चलकर कर भी रहे हैं, और राजस्थान में उनका सिक्का बोलता है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, गाड़ी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे। तो सचिन पायलट के बारे में, और दूसरे पॉइंट में समझते हैं सचिन पायलट एक शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि वह सारा पायलट हैं, वह सचिन पायलट की वाइफ हैं, जो अब्दुल्ला खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं और उमर अब्दुल्ला की बहन है। वह है सारा पायलट, जो सचिन पायलट की वाइफ है। Dear India, let your girls come out and play. Give them that chance, give them that opportunity to come out in all the spaces, in the parks, in their schools. सचिन पायलट के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सचिन पायलट जो युवा हैं उनके दिलों के धड़कन माने जाते हैं, और बहुत बड़े नेता राजस्थान की तरफ तो माने ही जाते हैं, लेकिन भारत के भी बहुत बड़े लीडर सचिन पायलट माने जाते हैं, और कांग्रेस में भी उनका खासा दबाव देखने को मिलता है, और उनका खासा दबदबा भी कांग्रेस में देखने को मिलता है। 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है, और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए, और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे। और सचिन पायलट उस समय चर्चा में आ गए पूरे भारत में, जब सचिन पायलट ने एक मानसरोवर होटल में जाकर 20 विधायकों के साथ मीटिंग कर ली थी, तभी वह चर्चा में आ गए थे, और जो अशोक गहलोत थे उनकी सरकार गिरते गिरते बच गई थी। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, ये गाड़ियां देख लीजिए आप। ये जो काफिला जा रहा है गाड़ियों का, दरअसल ये सचिन पायलट की गाड़ी है, जिसे आप देख रहे हैं इस समय टेलीविजन। फिर सचिन पायलट का नाम पूरे भारत में उनका लिया जाने लगा, और सचिन पायलट एक साफ छवि के नेता, और एक क्लियरेंस वाले नेता, और एक बहुत बढ़िया लीडर, और एक युवा छवि के बहुत बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से माने जाते हैं। पूरे भारत में युवाओं की धड़कन भी सचिन पायलट माने जाते हैं। तो चलिए, जब बातें थी सचिन पायलट की, अब बातें करते हैं अशोक गहलोत की। जी हाँ दोस्तों, यह 2 ऐसी कड़ी हैं जो राजस्थान की जो राजनीति है उसको पलटने में यह लोग कोई भी कुर कसर
नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर 1 मिनट में अगर राजनीति पलटनी हो तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक ही स्टेज पर बैठा दीजिए। फिर पूरी राजनीति, जो राजस्थान की राजनीति है, एक ही जगह आकर पूरी तरह से रुक जाएगी। तो अशोक गहलोत एक बहुत बड़े नेता, एक बहुत बड़े लीडर, लेकिन एक सामान्य परिवार से आने वाले और एक जादूगर के नाम से जानने वाले एक नेता। जादू किया, जादूगर तो मैं हूँ और आपने कैसे जादू कर दिया? तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। जिन्होंने, जो सचिन पायलट उनके पिताजी के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई, उसके बाद वह सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिन पायलट के पिता जो अजय पायलट होते हैं उनको तुरंत ही साइड लाइन कर देते हैं। बात यहीं तक नहीं खत्म होती, अदावत तब तो स्टार्ट होती है। फिर जो अशोक गहलोत होते हैं वो एक तरह से बहुत बड़े लीडर बनकर उभरते हैं। फिर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव होता है। जब चुनाव निकल जाता है कांग्रेस का, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया जाता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारतीय प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और यह माना जा रहा था कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाता, वह अपने आप को मुख्यमंत्री बनवा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह अपने आप को मुख्यमंत्री बनवा लेते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का सिक्का पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में बहुत तेजी से चल रहा था और एक जादूगर माने जाते थे अशोक गहलोत। जादू किया, जादूगर तो मैं हूँ और आपने कैसे जादू कर दिया? तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? और अभी भी उनको लोग जादूगर ही मानते हैं, राजनीतिक जादूगर उनको लोग मानते हैं अभी भी, अशोक गहलोत। और मैं आपको बताते चलूं कि अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जो पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता है और नरेंद्र मोदी से उनकी खासी दोस्ती भी है। अब आपने देखा होगा, अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। इस जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? और अशोक गहलोत जब चाहे तब मुख्यमंत्री बन रही है राजस्थान के, और जब चाहे जिसको चाहे उसको पार्टी से साइडलाइन भी करवा दिए। यह था अशोक गहलोत का सीधा कांग्रेस पार्टी में प्रभाव, और बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता था अशोक गहलोत का पूरे कांग्रेस पार्टी में। जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब भी, जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी। आप लोग को वह वाक्य तो याद होगा जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन जो अशोक गहलोत हैं वह राजस्थान छोड़कर जाने वाले नहीं थे। आप या अजय माकन की बात कर लीजिए या और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर लीजिए, वह लोग राजस्थान जरूर पहुंचे, लेकिन अशोक गहलोत ने उनकी एक भी ना सुनी और मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया। जयपुर पहुंचे हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। नया सीएम चुनने के लिए शाम 7 बजे विधायकों की बैठक होगी। राजस्थान के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। तभी सब लोग जान गए कि अशोक गहलोत एक जादूगर नहीं, महाजादूगर हैं राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो यह थे सचिन पायलट और यह थे अशोक गहलोत। दोनों की राजनीति आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी जान ली, और अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना क्या कौन से जो नेता हैं, या वो सचिन पायलट या अशोक गहलोत, आने वाले समय में किस नेता को कांग्रेस मुख्यमंत्री बना सकती है राजस्थान में अगर उसकी सरकार बनती है तो। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर सचिन पायलट बनेंगे तो हाँ, अगर अशोक गहलोत बनेंगे तो ना में जवाब
जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार।